Hello everyone, welcome back to our channel Transparent. In previous classes, we have completed structure related point of different type of glycoside. है ना, जो इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसाइड हैं, जहां से क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या तो आने वाले टाइम पे पूछे जा सकते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। आज 10 से 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक जो आपका है ग्लाइकोसाइड, जो बहुत बड़ी यूनिट है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर आपको देखने को मिलता है इस चैप्टर से। यानी लगभग हम 8 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आज हमारा क्या हो जाएगा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो 8 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, ये जो 8 to 12 नंबर है, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। आपने से बहुत सारे आपके सीनियर्स उनको देखे हुए कि उनकी जो है 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर से उनकी कटअप जो है पीछे रह जाती है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी जो भी हमने प्रीवियस पार्ट में आपको जो ग्लाइकोसाइड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 में हमने केमिकल टेस्ट बताया था, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल टेस्ट हमने अलग अलग वीडियो इसमें डाले थे, है ना। तो उन सारे पार्ट को आप कंप्लीट कर लेंगे। प्रीवियस जो पार्ट था, यानी इससे पहले वाले जो स्ट्रक्चर वाले पॉइंट, जिसमें मैंने डिजिटलिस वगैरह यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, इंट्रासन ग्लाइकोसाइड के बारे में अच्छे से बताया था। तो आप यकीन मानो कि अगर स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन फार्माकोगनोसी के ग्लाइकोसाइड वाले चैप्टर से आते हैं, तो मेरा बिलीव मानो कि वहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएगा जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, है ना। आज वाली क्लास में हम लोग स्टोपैंथेन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें जी स्टोपैंथेन और के स्टोपैंथेन इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशंस हैं, क्या अंतर है, ये पॉइंट भी आज वाली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केवल हम कुछ 2-4 और स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देखो स्टोपैंथस की अगर बात की जाए तो स्टोपैंथस में क्या है जी, के स्टोपैंथोसाइड। हमें क्या याद रखना है, के स्टोपैंथोसाइड। के स्टोपैंथोसाइड का क्या है, तो आपके पास केमिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था साइक्लोहेक्सेन ए, साइक्लोहेक्सेन बी, साइक्लोहेक्सेन सी और डी जो है वो साइक्लोपेंटेन रिंग है। एंड देन यहाँ पर क्या है, लैक्टोन रिंग क्या प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, 5 मेंबर लैक्टोन रिंग और 70 नंबर ऑफ कार्बन ऑफ साइक्लोपेंटेन रिंग से यहाँ पर क्या है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, वही स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, क्योंकि डिजिटलिस और स्क्विल हमने दोनों देखे थे, बाकी सारी चीजें हमें क्या था वहां पर देखना बाकी था। तो ये सारी चीजें क्या है, स्टोपैंथस भी तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड के अंदर में आते हैं, तो ये स्ट्रक्चर भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट क्या है, तो जब हम नंबरिंग करते हैं तो इस वाले पोजीशन पे, यानी कि 14 नंबर वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है जी, OH ग्रुप प्रेजेंट है, 40 नंबर ऑफ कार्बन पे, है ना। के स्टोपैंथोसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, 40 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है। इसके अलावा OH ग्रुप जो है वो कितने हैं, 5 नंबर ऑफ कार्बन पे। तो 5 नंबर कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है और 14 नंबर कार्बन पे भी OH ग्रुप प्रेजेंट है। दो जगह क्या है, OH ग्रुप है। अब सुनना, ये अलग अलग है। जैसे के स्टोपैंथोसाइड में हमने पहला यहाँ पर पॉइंट आपको लिख करके दिया है, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया है कि साइमरीन। साइमरीन एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है जो स्टोपैंथस के अंदर में पाए जाते हैं। ये साइमरीन का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या मिलता है, स्टोपैंथेडीन और साइमरोज। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है साइमरोज, दिस वन इज साइमरोज। अब ये जो है ना, ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, ये ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोपैंथेडीन। तो याद रखेंगे, अगर स्टोपैंथेडीन की बात हो रही है, अगर स्टोपैंथेडीन की बात हो रही है तो केवल ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यानी कि 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, 1 साइक्लोपेंटेन रिंग और एक हमारा 5 नंबर लैक्टोन रिंग होगा, जहां पर 5 और 14 पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH ग्रुप वहां पर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, है ना। तो डाई हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे आएंगे। तो ये है स्टोपैंथेडीन। तो साइमरीन का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें साइमरोज मिलेगा और स्टोपैंथेडीन मिलेगा। अब आते हैं के स्टोपैंथोसाइड बीटा और एक है के स्टोपैंथोसाइड। दो चीजें हैं जी, याद रखेंगे, एक है के स्टोपैंथोसाइड बीटा और एक है के स्टोपैंथोसाइड के बारे में। तो के स्टोपैंथोसाइड में क्या, स्टोपैंथेडीन रिंग होंगे पूरे, इसके अलावा साइमरोज भी होगा और बीटा ग्लूकोज होगा। क्या होगा, बीटा ग्लूकोज। जबकि हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बताए हैं,
यहाँ पर बीटा ग्लूकोज क्या होगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है, 2 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारा केस्टोपैंथोसाइट बीटा का नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर केस्टोपैंथोसाइट में पहले ही लिखा। अब देखो केस्टोपैंथोसाइट में क्या लिखा हुआ है, तो क्या है स्टोपैंथोडीन, देखिए स्टोपैंथोडीन है क्या, हाँ स्टोपैंथोडीन है, इस पूरे रिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोपैंथोडीन कहते हैं। इसके अलावा क्या है, साइनोरोड है, और क्या है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो देखिए क्या है, साइनोरोड और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, साइनोरोड और स्टोपैंथोडीन ये तीनों अगर प्रेजेंट होंगे तब वो स्टोपैंथोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। और अगर स्टोपैंथोसाइट बीटा से पूछ रहा है तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बदले में आपको याद रखना है कि बीटा ग्लूकोज वहां पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट। साइनोरोड जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देगा, स्टोपैंथोडीन और साइनोरोड। एक है साइनोरोड, एक है साइनोरीन और एक है साइनोरोड। साइनोरोड की जब हाइड्रोलिसिस होगा तो स्टोपैंथोडोन और साइनोरोड। तो यहां पर देखिए साइनोरीन है, रीन है, तो यहां पर डीन होगा, स्टोपैंथोडीन। बोर्ड में थोड़ा सा कमांड करेंगे, याद करने का तरीका है बता रहा हूं। साइनोरीन की हाइड्रोलिसिस होगी तो स्टोपैंथोडीन, साइनोरीन स्टोपैंथोडीन यहां पर मिलेंगे। और जब साइनोरोड का फॉर्मेशन करना है तो स्टोपैंथोडोन, क्या है डोल, तो देखिए नाम से मिल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज वहां पर आप लोग कर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये सारे टर्म्स, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम स्मार्ट स्टडी करेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि साइनोरीन है तो स्टोपैंथोडीन प्लस साइनोरोड होगा, और अगर साइनोरोड की हाइड्रोलिसिस होगी तो स्टोपैंथोडोन प्लस साइनोरोड। बाकी केस्टोपैंथोसाइट बीटा और केस्टोपैंथोसाइट में केवल क्या डिफरेंस है, तो केस्टोपैंथोसाइट बीटा में बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट है जबकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। दिस इज ऑल अबाउट स्टोपैंथस। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है जिसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो आपको याद रखना है स्टोपैंथस। बाकी इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट वगैरह ऑलरेडी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, स्टोमेटा और ट्राइकोम्स से बहुत सारे बच्चों का डाउट आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर स्टोमेटा और ट्राइकोम्स वाला पोर्शन ग्लाइकोसाइड का भी नहीं हुआ, कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं हुआ। नो डाउट बेटा, वो मैं आपको जरूर कराऊंगा, और हमारे पास वो एक निकोनिक्स के थ्रू एक सीरीज है, यानी सिंगल क्लास में पूरी स्टोमेटा में कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो अल्कलॉइड का हो, ग्लाइकोसाइड का हो, टैनिन्स का हो, रेजिन्स का हो, टर्फिनॉइड्स का हो, सब कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ही कैल्शियम ऑक्सलेट भी मैं कंप्लीट करा दूंगा और आपको ट्राइकोम्स भी कंप्लीट करा दूंगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। इस चैप्टर के बाद जो है हम फिफ्थ सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पाथवेज जो है उस यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे, और वो पाथवेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे निमोनिक्स मैं आपको याद कर दूंगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस वहां से आएंगे वो फुल्ली आप उसको सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं ओवेन। ओवेन के पास क्या है, जी स्टोपैंथोडीन, वहां पर के स्टोपैंथोसाइड था, यहाँ पर जी स्टोपैंथीन है। ओवेन के पास कैसे याद किया था, तो मैंने बताया था ना कि ओबामा ग्रेट है, तो ओबामा ग्रेट से यहाँ पर ग्रेटेस्ट था, क्या ग्रेटेस्ट स्टोपैंथोस करके यहाँ पर बायोलॉजिकल सोर्स था, है ना। सिंथेटिक भी हम इसको बोलते हैं, जो सैम्पियन पीते हैं, ऐसा करके हम बायोलॉजिकल सोर्स में इस निमोनिक से याद किए थे। तो जी यानी कि ग्रेटेस्ट, तो जी स्टोपैंथोस कहां पर होगा, ओवेन में। और स्टोपैंथोस के अंदर मैंने बताया था कि स्पिनर कौन था, कुंडली, यानी कि वहां पर के स्टोपैंथोसाइड में। तो के वर्ड अगर स्टोपैंथोस से पहले है तो हमेशा याद रखेंगे वो स्टोपैंथोस का केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, और अगर जी है तो हमें याद रखना है कि ओवेन का केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है जी। जी स्टोपैंथोडीन में तो देखिए क्या क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है यहाँ पर। अब यहाँ पर साइनोरोड्स के बदले में क्या प्रेजेंट है, रैमिनोज है। बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। देखिए साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेजेंट है, ए बी भी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, सी भी साइक्लोहेक्सेन रिंग है, साइक्लोपेंटेन रिंग डी है, और लैक्टोन 5 मेंबर रिंग क्या है अपना ई है। तो ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पर भी 14 पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप एक है। इसके अलावा एक OH ग्रुप आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक OH ग्रुप यहाँ पर फर्स्ट पर, यानी कि यहाँ पर 3 OH ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्सी यानी ट्राई हाइड्रोक्सी यहाँ पर आएंगे। जब हम इसके IUPAC देखेंगे तो ट्राई हाइड्रोक्सी आएगा, जबकि के स्टोपैंथोसाइड में डाई हाइड्रोक्सी है, ठीक है। इसके अलावा इस पोजीशन पे इथाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो याद रखना। अच्छा, ये एक और रिंग है जी, यहाँ पर आप चाहो तो ये भी एक रिंग है साइक्लोहेक्सेन, याद रखेंगे टोटल 4 साइक्लोहेक्सेन रिंग है, ए बी सी डी, और एक ये है, ये भी रिंग है। यहाँ पर ये कनेक्ट है, वैसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया नहीं क्योंकि यहाँ से हमने CH2OH को बाहर किया, वैसे वो भी रिंग है। तो याद रखेंगे
जीस्टोपैंथीन में यूनिक पॉइंट है टोटल साइक्लोहेक्सेन रिंग कितने हैं 4 और एक क्या है साइक्लोपेंटेन रिंग और एक क्या है लैक्टोन रिंग। तो ये बनता है जीस्टोपैंथीन। चलिए क्या है जीस्टोपैंथीन में तो कोवेन एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। कोवेन क्या है तो ओवाजेनिन प्लस रैंडोज प्लस 2 मॉलिक्यूलर ग्लूकोज। यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं ओवाजेनिन कहते हैं। देखिए ओवाजेनिन का अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम बोलते हैं ओवाजेनिन। ओवाजेनिन में अगर हम रैंडोज को ऐड करते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को हम ऐड करते हैं तब यहाँ पर एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट का फॉर्मेशन होता है जिसके पास एफिकेसी होती है या जिसको हम किसी न किसी डिसऑर्डर या तो डिजीज को क्योर करने के लिए क्या करेंगे यूज करेंगे, which name is कोवेन। तो कोवेन में क्या है ओवाजेनिन रैंडोज प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये पॉइंट आपको क्या करना है याद रखना है, ये इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स के लिए पॉइंट है। अभी तक जो हमने क्लास अटेंड की स्ट्रक्चर्स बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉलिक्यूल देखे मैंने जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड हिस्टोपैंथस कोवेन का मैंने बताया, इसके अलावा मैंने स्क्वील का बताया था और डिजिटाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप मानकर चलो कि अगर ग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं 4-5 जो मैंने अभी तक आपको बताया यहीं से आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो कंफ्यूज करते हैं। साइक्लोहेक्सेन रिंग सभी के पास है, साइक्लोपेंटेन रिंग सभी के पास है, 5 मेंबर लैक्टोन रिंग सभी के पास है, केवल स्क्वील को छोड़कर इंडियन स्क्वील, यूरोपियन स्क्वील और रेड स्क्वील था उसमें 6 मेंबर लैक्टोन रिंग था जो मैंने स्ट्रक्चर्स में आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो वो आपको क्या करना है केवल उसमें छोड़कर के सभी में क्या है 5 मेंबर लैक्टोन रिंग है। तो ये सब क्या है कंफ्यूज करते हैं कहां पर OH ग्रुप है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे OH ऐड होगा, किस नंबर पे क्या चेंजेस होंगे, तो ये कंफ्यूजिंग होता है। दैट्स व्हाई यहां से क्वेश्चन जो है वो जीपीटी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट साइड में, नेक्स्ट है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। अब जो आ जाता है हमारा जो भी ग्लाइकोसाइड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हमें याद जरूर रखना है ना। अब इसमें हमने फर्स्ट कौन सा लिया है ग्लाइकोसाइड डिस्कोरिया, डिस्कोरिया डेल्टोइडिया। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो डिस्कोकार्डिया डेल्टोइडिया यानी कि डिस्कोरिया डेल्टोइडिया। अब यहाँ पर क्या है डाइओक्सिजेनिन, क्या है ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अब इसमें देखिए क्या है डिस्कोरिया में देखिए क्या है, तो यहाँ पर भी देखिए साइक्लोहेक्सेन रिंग ए, साइक्लोहेक्सेन रिंग बी, साइक्लोहेक्सेन रिंग सी, साइक्लोपेंटेन रिंग डी। अब देखिए साइक्लोपेंटेन डी भी है और साइक्लोपेंटेन ई भी है और फिर से साइक्लोहेक्सेन रिंग आ जाता है ई ए सॉरी है ना ए आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो रिंग है थोड़ा सा चेंजेस आया है। चेंजेस क्या आया है यहाँ पर, तो देखिए वहां पर था 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, यहाँ पर भी 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग है। साइक्लोपेंटेन वहां भी नहीं था यहाँ भी था, लेकिन यहाँ पर ई भी साइक्लोपेंटेन और उसके बाद एक फिर से 6 मेंबर रिंग यानी कि 5 मेंबर यहाँ पर 2 है, 6 मेंबर एक अलग से एक है और 3 आपको 6 मेंबर साइक्लोहेक्सेन रिंग देखने को मिलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें तो अपने सैपोनिन और कार्डियक ग्लाइकोसाइड के स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये प्रिंसिपल स्ट्रक्चर में हमें कुछ ऐड करना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपने अगर प्रीवियस क्लास देखे हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट बताया था कि कहां पर कैसे किस मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था। वो अगर आपने क्लास देखे होंगे तो ये क्लास आपको समझ में आ रहा है कि अब आपको प्रिंसिपल स्ट्रक्चर में न्यू स्ट्रक्चर्स को क्या करना है केवल ऐड करना है। तो ये अपना क्या हो गया डाइओक्सिजेनिन, ये किसका है डाइओक्सिजेनिन का। तो डाइओक्सिजेनिन का केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ डिस्कोरिया डेल्टोइडिया है। डिस्कोरिया का क्या है ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है और ये इनके क्या है स्ट्रक्चर्स है। फ्लेवोनोल ग्लाइकोसाइड में फ्लेवोन, फ्लेवोनोन और फ्लेवोनोल ये 3 फ्लेवोनोल ग्लाइकोसाइड में 3 स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ना है। ये देखिए ये फ्लेवोन का स्ट्रक्चर है। फ्लेवोनोल में आपको एक OH ग्रुप एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा OH ग्रुप एक्स्ट्रा मिल जाएगा और फ्लेवोनोल्स में आपको OH ग्रुप इस साइड ना होकर के इस साइड आएगा। स्ट्रक्चर लगभग सेम है सबका, स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है सब में सेम है, बस आपको OH ग्रुप को फिट करना। फर्स्ट में कोई OH नहीं है जिसको फ्लेवोन कहते हैं। फ्लेवोनोल में आपको एक OH ग्रुप मिल जाएगा और फ्लेवोनोल में एक OH ग्रुप जो है आपको दूसरे साइड में देखने को मिल सकता है, बाकी सब सब सेम है। तो स्ट्रक्चर्स आपको कॉमन एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर याद रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि फ्लेवोनोल्स में OH कहां पर होंगे, फ्लेवोनोन्स में OH कहां पर होंगे। अगर ये 2 पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस साइड है O का, इस साइड है जो फ्लेवोनोल और इस साइड अगर आपने कर लिया तो वो हो गया फ्लेवोनोल। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हो सकता है कि मे भी क्वेश्चन जीके में पूछा जा सके, लेकिन मोस्टली जनरली यही देखा गया है कि जो जीके और मैथमेटिक्स या ड्रग स्ट्रक्चर्स में जो क्वेश्चन आते हैं फार्माकोजेनेसिस के स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चन से, तो वो ऑलमोस्ट डिजिटैलिस से पूछते हैं। कहां से पूछते हैं? डिजिटैलिस से पूछते हैं कि डिजिटॉक्स कौन सा है, डिटॉक्सिजेनिन क्या है, डिटॉक्सिजेनिन का स्ट्रक्चर क्या है, वहां से ज्यादा पूछते हैं। यानी कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इंट्रासिनोमाइटी वाले जितने भी ग्लाइकोसाइड हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द ग्लाइकोसाइड है, इनसे क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर्स वाले पार्ट्स। बाकी सारे जो हैं, चाहे वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो, सिनोनिम्स हो, बायोलॉजिकल सोर्स हो, फैमिली हो, इनके माइक्रोस्कोपिकल प्रॉपर्टी हो, इनके यूजेस हो, इनके केमिकल टेस्ट हो, ये सब इंपॉर्टेंट है सारे ग्लाइकोसाइड का। लेकिन स्ट्रक्चर्स वाले पोर्शन हम वहीं पर केवल क्या करेंगे, चीजों को ज्यादा फोकस करके बस आप डायग्राम बना लेंगे अपनी नोटबुक में, ताकि आप बार बार इसको देखते रहो। तो पेपर टाइम जब 4-5 बार आप इसको देख लोगे अभी से लेकर के पेपर टाइम तक, तो आपको जब सामने आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा तो आपका जो ब्रेन है उस क्वेश्चन को कैच करेगा और क्वेश्चन वहां पर सॉल्व हो जाएगा। तो लिखना तो सबको है, बनाना सबको है, देखना भी सबको है, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें कहां पर देनी है? इंट्रासिनल कार्डियोग्राफी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अब आते हैं बीशनेगा अपना कॉमेरिन ग्लाइकोसाइड के अंदर में आते हैं। यहाँ पर देखिए बीशनेगिन का यहाँ पर हमने केमिकल कंसेप्ट यहाँ पर लिखा है, बीशनेगिन और खेलिन। बीशनेगिन और खेलिन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए दो साइक्लोहेक्सेन इसके पास भी है ए और बी, और एक साइक्लोपेंटेन रिंग है सी। यहाँ भी दो साइक्लोहेक्सेन रिंग है और एक साइक्लोपेंटेन रिंग है। अब होता क्या है कि यहाँ पर क्या है जी, तो यहाँ पर केवल एक पोर्शन याद रखना है कि सेकंड वाले रिंग में अगर खेलिन में आ जाए तो क्या प्रेजेंट है? OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। बाकी ऑलमोस्ट हर एक चीज क्या है? कॉमन है। तो बीशनेगिन में OCH3 जो है केवल नीचे प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर जो बी वाला जो रिंग है, यानी जो बी जिसको हम साइक्लोहेक्सेन रिंग कहते हैं, उसके ऊपर में भी क्या है? OCH3। यानी बीशनेगिन के बाद अगर हम बी रिंग में कौन सा? बी साइक्लोहेक्सेन रिंग में क्या ऐड कर दें? OCH3 ऐड कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? खेलिन हो जाएगा। तो सिंपल है, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स हमें याद रखने हैं। आपको ये यूनिवर्सिटी आपको कॉलेज के एग्जामिनेशन में ये चीजें लिखने में, अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। और बाकी मैंने बताया कि आपको नोट्स में इजी भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, समटाइम्स वो फेलिंग या तो डिक्शनरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको वहां पर जब ये बना दोगे ना, 2-3 बार इसको देखोगे और जब रिवीजन स्टार्ट में 2-3 बार देखोगे, जीपीटी एग्जामिनेशन या तो आप या अदर फॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस टाइम, तो आपको ऑटोमेटिक ये समझ में आता है, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड में आता है वैनिला, वैनिलीन जिसको हम बोलते हैं, है ना, ऑर्चिडेसिस की फैमिली है। वैनिला प्लैनिफोलिया इसका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है, जो हम लोग ट्रेड से जानते हैं। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड में ये वैनिलीन की स्ट्रक्चर है, एकमात्र इसमें ग्लाइकोसाइड है। यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर क्या करना है? याद रखना है। एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड के बाद है फिनोल ग्लाइकोसाइड, जो हमारा लास्ट ग्लाइकोसाइड होगा। फिनोल ग्लाइकोसाइड में बियर डेयरी होगी, एरिथ्रोस्टोफाइलस जो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, यूआर से इसका सिनोनिम्स है ना। इसमें आर ब्यूटीन क्या होता है? बायोलॉजिकल सोर्स होता है, सॉरी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है। और ये आर ब्यूटीन का क्या है? स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइकोसाइड वाला जो पोर्शन था वो बहुत ही लार्ज यूनिट था, ऑलमोस्ट आप मानकर चलो कि पूरे फार्माकोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर है वो है ग्लाइकोसाइड। और वो ग्लाइकोसाइड आप हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करिए, यानी कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर, एवरी कॉम्पिटिशंस में, चाहे आप फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन दो, चाहे आप ड्रग इंस्पेक्टर का पेपर दो, चाहे आप जीपीटी का पेपर दो, नाइपर का पेपर दो, किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर दोगे, उनमें आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, है ना, मिनिमम 2 क्वेश्चंस और मैक्सिमम आप 5 क्वेश्चंस लेके चल सकते हैं। कहां से आता है? ग्लाइकोसाइड से। यानी लगभग हम 8 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कर लिए आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आपको केवल पढ़ना है, इसको बार बार रिवाइज करना है। कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और बहुत ही जल्द हम इसका आपको टेस्ट भी आपके ऐप पर अपलोड करेंगे। आपको टेस्ट देना है और मैं खुद ही यूट्यूब पे लाइव आकर के उसका डाउट सेशन लूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है मेटाबॉलिक पाथवे इन हायर प्लांट।
तो मेटाबॉलिक पाथवे जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप कितना भी अच्छे राइटर्स की बुक पढ़ लो, आपको ये पाथवे समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हमारी क्लास को अटेंड कर दो, उसमें बहुत ही सरल तरीकों से, यानी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ इन सारे मेटाबॉलिक पाथवे को हम डिस्कस करेंगे, और ईच एंड एवरी ईयर मेटाबॉलिक पाथवे से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, वो हम इजीली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारा टारगेट केवल यही है, हमारा टारगेट है एक एक क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर वो टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इतने क्वेश्चन होगा, और आप चाहो तो अपनी एक वॉल पे एक पेज चिपका दो सामने, और उसमें लिख दो कि आज हमने हमारे ग्लाइकोसाइड कंप्लीट, यानी हमें 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और ऐसे करके आप टारगेट करो कि हमें जीपीटी में, अगर जीपीटी क्रैक करना है तो कम से कम 60 क्वेश्चन, एटलीस्ट 60 क्वेश्चंस आपको क्या करना होगा, वहां पर टच करना होगा, तब जाकर के आपका उसमें 50 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, 50 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे और 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट होंगे, तब आपको 180 190 मार्क्स आएंगे, तब आपका सिलेक्शन 100% जाना है। तो ये एक टारगेट बनाना, जैसे आज मैंने ग्लाइकोसाइड बता दिया, तो ग्लाइकोसाइड यानी कि हमारा 2 से 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे ही हमने आपको सीपीएस में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, इसमें आपका एंटी हाइपरटेंसिव कंप्लीट हो गया, एंटी एंजाइना पूरा कंप्लीट हो गया, एंटी एरिथमिक पूरा कंप्लीट हो गया। ये 3 टॉपिक्स आप मानकर चलो कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स है ना, 1 से 2 क्वेश्चन तो डन, यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड अकेले 2 से 3 क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ, और एक टॉपिक अपना जो ड्रग एक्टिंग सीपीएस या फार्माकोलॉजी का, तो वो अपन क्या करेंगे, वहां पर से 2 से 3 क्वेश्चन वहां पर अपन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने माइक्रोबायोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट किया है, माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया अपन देख रहे हैं, तो वहां से क्वेश्चन आएंगे। ग्राउंड स्टेरिंग 100% क्वेश्चन आता है, मतलब 2-3 साल के बाद एक क्वेश्चन रिपीटिंग होता है ग्राउंड स्टेरिंग, और वो ग्राउंड स्टेरिंग टेक्निक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके हमें टारगेट बनाना है, और एट द एंड ऑफ दिस ईयर यानी कि दिसंबर लास्ट तक हमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन क्या करने हैं, टच करने हैं, जो 2021-22 में पेपर थे। और 2023 के पास हमारे पास बहुत टाइम, उनके लिए तो हम बहुत ज्यादा मेहनत भी करेंगे, और आप भी मेहनत करेंगे, और अच्छे से वहां पर हम स्कोर करके लाइक हो जाएंगे। तो फिलहाल हमें सिलेक्शन करना है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा इंस्पायरिंग।